नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मेकोलॉजी की सेकेंड यूनिट जिसका नाम है कीमोथेरेपी। अब कीमोथेरेपी के अंदर बहुत सारे ड्रग्स आते हैं जिसमें हम देखेंगे एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो आइए चलते हैं, देखते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है। व्हाट इज एमिनोग्लाइकोसाइड्स? एमिनोग्लाइकोसाइड्स क्या होता है? तो aminoglycosides are a class of antibiotic used mainly in ट्रीटमेंट ऑफ एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इन्फेक्शन। ठीक है, एमिनोग्लाइकोसाइड्स एक एंटीबायोटिक है जो कि एरोबिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई इन्फेक्शन में के ट्रीटमेंट में हेल्प करती है। They are also effective against other bacteria including स्टेप्लोकोकाई एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, ये साथ ही साथ ये स्टेप्लोकोकाई एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया ग्रोथ को कम करने के लिए यूज होती है और ये बहुत इफेक्टिव होती है इसके लिए। दे आर ऑफ्टन यूज्ड कॉम्बिनेशन विद अदर एंटीबायोटिक, और ये एक जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है ये अदर एंटीबायोटिक के साथ कॉम्बिनेशन में भी दी जाती है। आइए आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। द टर्म एमिनोग्लाइकोसाइड्स is derived from the chemical structure of these compounds, which are made up of amino groups NH2 attached to glycosides sugar। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन है इसका वो यही बता रहा है कि जो ये एमिनोग्लाइकोसाइड से केमिकल स्ट्रक्चर से बनी होती है, जो कि एमिनो मतलब होता है NH2 और अटैच विद ग्लाइकोसाइड्स मतलब शुगर, इस शुगर के साथ अटैच्ड होती है। ग्लाइकोसाइड्स के साथ अटैच्ड होती है। द फर्स्ट एमिनोग्लाइकोसाइड्स द एंटीबायोटिक स्टेप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर इन 1944। ठीक है, जो ये बता रहा है जो फर्स्ट एंटीबायोटिक है, ठीक है, जिसका नाम है स्टेप्टोमाइसिन, वो 1944 में डिस्कवर हुई थी। आइसोलेशन द कंपाउंड ऑफ स्टेप्टोमाइसिन ग्राइस। ठीक है, ये 1944 में डिस्क्राइब की थी। स्टैंड ऑफ सोइल बैक्टीरिया बाय अमेरिकन बायोकेमिस्ट सैलमन वैक्समैन ने और अल्बर्ट स्केच ने एंड एलिजाबेथ बगी ने। ठीक है, इन तीनों साइंटिस्ट ने इस मेडिसिन की खोज की थी फर्स्ट स्टार्टिंग में 1944 में। तो आइए ये देखते हैं, स्ट्रक्चर है ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स का जो कि शुगर के साथ अटैच्ड है, NH2 ये। तो आइए आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर कंपाउंड्स ऑफ amino and sugar molecules in their structure which are potent broad spectrum bactericidal antibiotic that act by binding the 30th ribosome। आइए क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। फर्स्ट है सिस्टमैटिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स। दिस आर ड्रग दैट आर administered थ्रू पेरेंटरली आइदर एज एन इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर रीजन। ठीक है, जो सिस्टमैटिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स है ये एक ड्रग है जो कि पेरेंट्रल ही दी जाती है। पेरेंट्रल मतलब इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब इसके अंदर ड्रग्स देख लेते हैं, लाइक एमिकासिन हो गया, सिसोमाइसिन हो गया और टोब्रामाइसिन हो गया और नेटिलीमाइसिन हो गया। ये इंजेक्शंस होते हैं फर्स्ट में जो सिस्टमैटिक एमिनोग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, अब इसके डोज देख लेते हैं। एमिकासिन में इंजेक्शन में आता है 50 mg पर ml और 25 mg 250 mg पर ml IV। और सिसोमाइसिन में हो गया इंजेक्शन 3 mg IV और IM दोनों दिया जाता है। और टोब्रामाइसिन में हो गया इंजेक्शन 10 mg पर ml और 14 mg पर ml IV और IM दोनों दिया जाता है। और नेटिलीमाइसिन हो गया इंजेक्शन 4 to 6 mg IV और IM दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स सेकंड। ठीक है, टॉपिकल जेंटामाइसिन कम्स एज अ क्रीम एंड ऑइंटमेंट टू अप्लाई टू द स्किन और एज ईयर आई ड्रॉप्स। ठीक है, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड्स के अंदर जो टॉपिकल रीजन्स होते हैं, टॉपिकल रीजन जैसे लाइक ऑइंटमेंट की तरह यूज करते हैं और ड्रॉप्स की तरह यूज करते हैं। कहाँ कहाँ? स्किन के ऊपर, ईयर के ऊपर, आईज के ऊपर
ठीक है। टॉपिकल अगेंस्ट आर अप्लाइड एट द सेम टाइम एवरी डे, ठीक है। टॉपिकल जो एजेंट्स होते हैं उसमें हम रोज यूज कर सकते हैं, लेकिन जो पेरेंटरली है वो डेली डेली ज़्यादा यूज नहीं होता है इस चीज़। एग्जाम्पल में हो गया नियोमाइसिन और फ्रेमाइसिटीन। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंडिकेशन, साइन साइन एंड सिम्टम ऑफ एमिका एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। फर्स्ट देख लेते हैं प्राइमरी एजेंट्स ग्राम नेगेटिव एरोबिक बेसिलाई। इसके अंदर क्या क्या आ जाता है, प्रोटस और सेडोमोनास, और नेक्स्ट आ गया इकोलाई और इंटेरोबैक्टर। ये किसके अंदर आ जाता है, प्राइमरी एजेंट्स के अंदर, ठीक है। और ये भी प्राइमरी एजेंट के अंदर आता है। क्लेप्सिला, क्लेप्सिला का मतलब क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल नॉर्मली फाउंड इन ह्यूमन स्टूल्स, ठीक है। क्लेप्सिला क्या होता है, ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एक टाइप है जो कि हमारे जो ह्यूमन हो उनको स्टूल में पाया जाता है। और सिलेजिला, सिलेजिला मतलब बैक्टीरियल ग्राम बैक्टीरियल जर्म्स दैट कॉज डायरिया, ठीक है। सिलेजिला क्या होता है, बैक्टीरियल जर्म्स होता है जो कि डायरिया का कॉज करता है। आल्सो इंडिकेट फॉर न्यू ग्राम पॉजिटिव कोकाई, ठीक है। जिसको ग्राम पॉजिटिव कोकाई भी कहते हैं। स्टेप्लोकोकस अराउस और स्टेप्लोकोकस विरिडियंस, ये जो होता है। फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स देख लेते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स क्या क्या मतलब कैसे यूज होता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर पुअरली एब्जॉर्ब ओरली, ठीक है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स जो होता है वो एब्जॉर्ब ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, मतलब बहुत कम मात्रा में होता है। वेल ऑब्जॉर्ब फ्रॉम द पेरिटोनियल प्लूरल कैविटी जॉइंट्स एंड स्किन, ये इनके अंदर एब्जॉर्ब होता है। कहाँ कहाँ एब्जॉर्ब होता है, पेरिटोनियल कैविटी होती है हमारी, और प्लूरल कैविटी और जॉइंट्स और स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब होता है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड वेल इनटू एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड एक्सेप्ट फ्रॉम वेरियस humor cerebrospinal fluids और रेस्पिरेटरी सिक्रीशन एंड बाइल, ठीक है। इनके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इंट्रा वेंट्रिकुलर इंजेक्शन इज रिक्वायर्ड टू ट्रीट एंडो फेटालमिटीज, ठीक है, एंडोफिथालमिसिस। इट इज अ सीरियस आई इन्फेक्शन दैट अफेक्ट द इनर कोस्ट ऑफ आई, ठीक है। ये क्या होता है, ये एक सीरियस आई इन्फेक्शन होता है जो कि हमारी जो इनर आई की जो इनर लेयर होती है उसको इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रिकॉशन एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। कब कब इसको नहीं देना चाहिए इम्यूनोग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स को, ठीक है। प्रेगनेंसी के प्रेगनेंसी में नहीं देना है। फीटल ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। एल्डरली पेशेंट ओवर 65 ईयर एज, जो 65 ईयर एज ओल्ड एज पर्सन होते हैं उनको नहीं देना चाहिए। हिस्ट्री ऑफ एलर्जिक पेशेंट, जो जिस पेशेंट को अगर एलर्जी है तो उसको भी ये नहीं दिया जाता है। दोस्त विथ किडनी डिसीज, अगर किसी पेशेंट को किडनी डिसीज है, लाइक किडनी मतलब बहुत सारी जैसे किडनी स्टोन हो गया या फिर किडनी से रिलेटेड कोई भी डिसीज, तो उस पेशेंट को भी ये नहीं दिया जाता है। कॉज यूज टू मसल रिलैक्सेशन, ठीक है, मसल रिलैक्सेशन के उसमें भी नहीं दिया जाता है। अब साइड इफेक्ट्स और एमिनोग्लाइकोसाइड देख लेते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, ओटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज हो सकता है, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी के अंदर देख लेते हैं वेस्टिबुलर डैमेज हो सकता है, कॉक्लियर डैमेज हो सकता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर रीनल इनसफिशियंसी हो सकता है, डिक्रीज्ड क्रेटिनिन क्लियरन हो सकता है, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में पैरालाइज हो सकता है। फोर्थ है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसके अंदर स्किन रेसेस आ जाता है, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ते हैं ऑटो टॉक्सिसिटी क्या होती है और जो भी बाकी के 4 पॉइंट्स है वो, ठीक है। ऑटोटॉक्सिसिटी इम्पेयरमेंट ऑफ 8 क्रेनियल नर्व फंक्शन, ठीक है। हमारा जो 8 क्रेनियल नर्व फंक्शन है वो इम्पेयरमेंट मतलब डिसफंक्शन हो जाता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जो हमारे ये 12 क्रेनियल नर्व फंक्शन है। फर्स्ट में ऑप्टिक ऑल्फैक्टरी ऑप्टिक, सेकंड ऑप्टिक, थर्ड है ऑक्लियोमोटर, फोर्थ है ट्रैक्लियर, फिफ्थ ट्राइबजिमाइनल और सिक्स्थ एब्ड्यूसेंस, सेवंथ है फेशियल और एट्थ वेस्टिबुलो कॉक्लियर, ठीक है। हमें एट्थ पढ़ना है। एट्थ वेस्टिबुलो कॉक्लियर है जो हमारे मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड हियरिंग में हेल्प करता है। जो इक्विलिब्रियम हमारे जो साउंड वेव होती है ईयर के अंदर
वेव को इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और हियरिंग हमारे सुनने में मदद करता है जो एट क्रेनियल नर्व्स है, ठीक है। इसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, जैसे कि डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। सेकंड, कॉक्लियर डैमेज, हमारा जो कॉक्लियर जो ईयर है उसके अंदर का एक पार्ट होता है कॉक्लियर, वो डैमेज हो जाता है। हियरिंग लॉस एंड टिन टिनिन टस, ये हियरिंग लॉस हो जाता है कॉक्लियर डैमेज के कारण। और थर्ड देखते हैं वेस्टिबुलर डैमेज, ठीक है। हमारा वेस्टिबुलर भी डैमेज आता है, जिसको वेस्टिगो एटाक्सिया, लॉस ऑफ बैलेंस, मोर विथ स्टेप्लोमाइसिन और जेंटामाइसिन, इनके कारण, ठीक है। नेक्स्ट, ये मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं एक प्रॉपर इस क्रैनियल नर्व्स के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, और आपको रिक्वायरमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर रिस्पॉन्सिबल फॉर 10 to 15% ऑफ ऑल रीजनल फेलियर केसेस, ठीक है। जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर 10 से 15% जो रीनल फेलियर केसेस होते हैं वो नेफ्रोटॉक्सिसिटी के अंदर आते हैं, जो कि ये जो हम जो एमिनो ग्लाइकोसाइड्स होते हैं उसके अंदर ये, और रिवर्सिबल इफ ड्रग्स प्रोमोटली डिसकंटिन्यू, ठीक है। डिक्रीज रीनल क्लियरेंस, एक्सक्रीशन ऑफ एंटीबायोटिक पोजेस हाई रिस्क ऑफ ऑटोटॉक्सिसिटी, ज़्यादातर ऑटोटॉक्सिसिटी की ही मतलब हाई रिस्क होता है इसमें। और नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स में, जैसे हमारा जिसमें हमारा पैरालाइज भी हो जाता है, ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज के अंदर। अब देखते हैं कोज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ब्लॉकेज बाय डिस्प्लेसिंग, ठीक है। और कैल्शियम फ्रॉम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बाय ब्लॉकेजिंग, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर रिसेप्टर्स बाय इनहिबिटिंग, ठीक है। ये तीन जो है ये मेन है, और रिलीज फ्रॉम मोटर नर्व्स। और देन देखते हैं न्यूरोमाइसिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन मोर प्रॉपर प्रोपेंसिन प्रोपेंसिटी देन टोब्रामाइसिन poses risk myasthenic weakness by these drugs. अब देन देख लेते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग एमिनोग्लाइकोसाइड्स, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट है मॉनिटर द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ठीक है। पेशेंट का जो न्यूरोलॉजिकल स्टेटस है वो चेक करते रहना है कि पेशेंट किस कंडीशन में है, पेशेंट ज़्यादा पैरालाइज में तो नहीं जा रहा है, या फिर कुछ अनकॉन्शियस तो नहीं हो रहा है, वो मॉनिटर करना है। मॉनिटर वाइटल साइंस रेगुलरली, ठीक है। हमेशा पेशेंट का वाइटल साइंस देखते रहना है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है पॉइंट। मॉनिटर द रीनल फंक्शन एंड क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट वन एवरी 3 days आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है। और रीनल फंक्शन देखते रहना है, यूरिन कितना आउटपुट हो रहा है, कितना पेशेंट को हम पानी पिला रहे हैं और कितना यूरिन आउटपुट हो रहा है, तो वो हमें इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर देखते हैं। मॉनिटर द क्लाइंट कंटिन्यूस फॉर एनी साइन ऑफ एडवर्स रिएक्शन लाइक स्किन रेसेस और हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। ये मॉनिटर करना है हमें, स्किन रेसेस पेशेंट के अंदर एलर्जी तो नहीं हो रही ज़्यादा पेशेंट को, मतलब और हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं हो रही है। देन मॉनिटर मस्कुलर फंक्शन एंड एक्टिविटी, ठीक है। मस्कुलर फंक्शन देखते रहना है पेशेंट का, मेंटेन इनटेक एंड आउटपुट चार्ट देखते रहना है। डू नॉट एडमिनिस्टर द ड्रग विद अदर एंटीबायोटिक लाइक वेंटी वेंटिकोमाइसिन और सिस्पेलिन टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी, ठीक है। डू नॉट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये एंटीबायोटिक के साथ ये वाली मेडिसिन नहीं देना है पेशेंट को, जिससे टॉक्सिसिटी हो सके, और हमें टॉक्सिसिटी से प्रिवेंट करना है इसलिए। डू नॉट मिक्स विद एनी अदर ड्रग्स इन सम सिरिंज, ठीक है। एक ही सिरिंज के अंदर एक ही सिरिंज से हमें 2 मेडिसिन नहीं देना है। जैसे लाइक किसी को ज़्यादा, मतलब कोई पेशेंट है उसको ज़्यादा वो हो रहा है, ज़्यादा मतलब रिएक्शन हो रहा है, तो उसको एक ही सिरिंज से 2 ड्रग्स नहीं देना है, पेन किलर नहीं देना है, और जो हम ये ड्रग्स के बारे में पढ़ रहे हैं एमिनोग्लाइकोसाइड्स, इसको दोनों एक ही सिरिंज से नहीं देना है, यही इसमें नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर है। तो थैंक यू गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी ड्रग से रिलेटेड इस चैनल पे सारी वीडियोस मिलेगी, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, जिससे हम उस आपका डाउट क्लियर कर सकें। और अगर आप इस
पीपीटी का इसका पीपीटी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिससे आपको पीपीटी भी प्रोवाइड हो जाएगी। थैंक यू।